Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today in division chapter, we will understand about CC Drill 1. CC Drill 1, page number 96. Everyone open your book, page number 96 with pencils and erasers. Choose the correct option. On dividing 55 by 5 repeated subtraction method, how many times do we need to subtract? अगर हम 55 by 5 को repeated subtraction method से करें, तो हमको बताना है कितनी टाइम्स वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 टाइम्स, बी है 12 टाइम्स, सी है 8 टाइम्स, डी है 11 टाइम्स। तो चलिए करके देखते हैं। 55 को डिवाइड करना है 5 से और हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। तो 55 माइनस 5 50, 50 माइनस 5 45 और 45 को माइनस करेंगे। 45 माइनस 5 40, 40 माइनस 5 35, 35 माइनस 5 30, 30 minus 5 25, 25 minus 5 20, 20 minus 5 करेंगे 15 आ जाएगा। 15 minus 5 करेंगे 10, 10 minus 5 करेंगे 5, 5 minus 5 करेंगे 0। हमने तब तक सब्ट्रैक्ट किया है जब तक क्या नहीं आ गया है 0। तो देखते हैं कितनी टाइम्स आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने पर आया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन D. Now question number 2. If we divide 32 by 4 on number line, how many 4s we get? अगर हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए हमको आंसर क्या मिलेगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो हमने यहाँ पे 4 का टेबल ही लिख दिया है नंबर लाइन पे। और चलिए डिवाइड करते हैं 32 से। जब नंबर लाइन पे करते हैं डिवीजन तो हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं, मूव होते हैं बैक की साइड। तो हम चलिए बैक साइड से 0 की साइड जाएंगे सब्ट्रैक्ट करते करते। तो 32 में से हमने 4 माइनस किया 28, 28 में से 4 माइनस किया 24, 24 से 4 माइनस किया 20, 20 से 4 माइनस किया 16, 16 से 4 माइनस किया 12, 12 से 4 माइनस किया 8, 8 से 4 माइनस किया 4, 4 से 4 माइनस किया 0। तो कितनी टाइम्स गया देखिए, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। आपको सिर्फ टिक करना है अपनी बुक में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवीजन फैक्ट फॉर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 36? 9 4 36, इसका डिवीजन फैक्ट क्या होगा? 36 डिवाइडेड बाय, ऑप्शन ए 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4, या 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, ऑप्शन सी 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 9, 36 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 36। तो आप देख रहे हैं 36 को एक बार हम 9 से डिवाइड किए 4 आया। तो डिवीजन फैक्ट हो सकता है या तो 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4 होता। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही है। तो 4 4 16 हो जाता है। तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर 54 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 6? इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? 9 इंटू 9 इक्वल टू 54 होता है? नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग है। 6 9 जा, यस 6 9 जा 54 होता है। 6 6 जा 36 होता है। 54 1 जा 54, ये भी नहीं है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? आप देखिए यहाँ पे मेरे नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 इफ द क्वोशिएंट इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। जब भी हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। मतलब ये 0 1 से डिवाइड किया था तो 0 आ गया। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स नहीं है, करेक्ट है। ये भी वही है, जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, मींस 1 आ ही गया है। अब ये भी 1 से डिवाइड हुआ है तो ये भी 2 ही आ गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशिएंट इज 0। जब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन 2 आया है, तो ये क्या है? फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 74 डिवाइडेड बाय 72. व्हेन a number is divided by itself then the quotient is 1. जब भी उसी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आता है? 1 आता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 47। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A number divided by 1 give the quotient equal to.
जब भी 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? ऑप्शन ए द नंबर इटसेल्फ, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नंबर इटसेल्फ। जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। जैसे हमने 2 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आएगा? 2 आएगा क्वेश्चन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, आउट ऑफ दीज वन हैज डिफरेंट क्वेश्चन। एक का डिफरेंट क्वेश्चन है, विच इज इट? कौन सा है? 72 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, मींस 9 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 72 आएगा? 8 टाइम्स। 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 24 आएगा। 3 8 जा। 36 को डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, और 6 का टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे? 48 है। 6 8 जा, तो ये भी 8 बार हो जा रहा है, ये भी 8 क्वोशंट आएगा, ये भी 8 क्वोशंट आएगा, लेकिन ये क्या आएगा? 6 क्वोशंट आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the dividend in the expression 434 divided by 7 is। इसमें डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 434, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1। तो डिविडेंड क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 434। क्वेश्चन नंबर 10, the quotient in the expression 256 divided by 4 is। इसमें क्वोशंट क्या आएगा? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 256। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं 256 को 4 से। देखिए 4 जीरो आ जाएगा एक बार, 4 जीरो आ 0, क्योंकि 4 2 कम है, इसीलिए हम दो नंबर को ले लेते हैं। 4 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 25 आएगा, 25 से कम। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 28 तो 25 से ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 4 6 24। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 4 करेंगे 1, 2 - 2 0। अब हम 6 को नीचे लेंगे, अब हम 4 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 16 आएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 - 6 0, 1 - 1 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। Now 11. When the largest four-digit number is divided by 9, what will be the quotient? अगर लार्जेस्ट 4-digit नंबर को हम 9 से डिवाइड करें तो क्वोशंट क्या आएगा? ऑप्शन ए 4 आएगा, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 1111, ऑप्शन डी 1000। तो चलिए लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है? 9909 को डिवाइड कर लेते हैं 9 से। 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 9 0। अगेन हम नीचे 9 को नोट करेंगे, 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 - 9 0। अगेन हम 9 को नीचे नोट करेंगे। अब हम 9 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 9 आएगा, 9 1 जा 9, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 - 9 0। फिर अगेन हम 9 को नीचे नोट करेंगे, 9 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? फिर 9 आएगा, 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 - 9 0। Which option is correct? 1111. Option C is correct. Now question number 12. Shikha has rupees 49. If she buys some pens, each costing rupees 7, the number of pens she can buy is। शिखा के पास कितना रुपीस है? 49 रुपीस है। वो कुछ पेन्स खरीदती है और हर पेन की कीमत कितनी रहती है? 7 रहती है। तो बताइए वो कितनी पेन खरीदी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। चलिए डिवाइड करते हैं 49 और 7 को। 7 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 49 आएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49। तो अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 9 0, 4 4 2। So how many pens she buy? 7. Option B is correct. I hope you do this procedure in your book. Now it is homework time. Learn and write a table from 2 to 20. We will meet in next video with C.B.S.E.Board. Goodbye. Thank you.